Good morning student. Today we are going to see the next part of our lesson India's foreign policy. अब तक हमने इस लेसन में इंडिया फॉरेन पॉलिसी के कुछ मेन ऐसे ऑब्जेक्टिव देखे थे जिसमें हमने देखा कि हमेशा इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने हर कंट्री के साथ में फ्रेंडली रिलेशंस बनाने के लिए ही कोशिश की है. In the beginning, India decided to improve relations with countries in Asia. स्टार्टिंग में बिगिनिंग में इंडिया ने एशियन कंट्रीज़ में ही अपने रिलेशंस इम्प्रूव करने की कोशिश की. Efforts were taken to cooperate with Asian countries in order to achieve development and to keep our independence intact. हमेशा एशियन कंट्रीज़ में डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने उसके साथ साथ उन्होंने इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए उन्होंने कोशिश की और उसके लिए हमेशा उन्होंने जो कंट्रीज़ है उनके साथ में कोऑपरेट किया है. दिस कंसेप्ट ऑफ रीजनल डेवलपमेंट लेटर एक्सपांडेड टू इंक्लूड अफ्रीका एज वेल. ये जो कंसेप्ट है, ये रीजनल डेवलपमेंट की जो कंसेप्ट है, बाद में ये अफ्रीका तक पहुंच गई. अफ्रीका को भी उसमें इंक्लूड किया गया. बट सम एशियन अफ्रीकन कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द मिलिट्री पैक्ट्स लेड आइदर बाय अमेरिका और द सोवियत यूनियन. लेकिन कुछ एशियन अफ्रीकन कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने अमेरिका और सोवियत यूनियन ने स्टार्ट किए हुए मिलिट्री पैक्ट्स में वो पार्टिसिपेट करते थे. दिस स्टॉप द प्रोसेस ऑफ रीजनल डेवलपमेंट. और इसकी वजह से रीजनल डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टॉप हुई. आफ्टर दिस countries of Asia and Africa which did not participate in these military pacts supported the concept of non-alignment. और इसके बाद में एशिया और अफ्रीका के कुछ ऐसे कंट्रीज थे जो इस मिलिट्री पैक्ट्स को सपोर्ट नहीं करते थे, उन्होंने नॉन एलिगमेंट मूवमेंट को सपोर्ट किया. पीस एंड फ्रीडम बिकेम द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन अलाइंड पॉलिसी. पीस और फ्रीडम, शांति बनाए रखना और फ्रीडम बनाए रखना, ये नॉन अलाइड पॉलिसी का फंडामेंटल मूलभूत ऐसा तत्व था. इन दिस पीरियड इंडिया हैड टू फेस कॉन्फ्लिक्ट विथ नेबरिंग कंट्रीज. अब इस पीरियड में इंडिया को जो नेबरिंग कंट्रीज थे उनके साथ में इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ. वार्स हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द कश्मीर क्वेश्चन in 1947, 48 and 1965. और इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उनके बीच में कश्मीर के मुद्दे को लेकर 1947, 48 में और 1965 में युद्ध हुआ. इन द थर्ड वार दैट हैपेंड इन 1971, पाकिस्तान ब्रोक अपार्ट एंड इंडिपेंडेंट बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड. और भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में जो युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तान को ब्रोक करके उससे सेपरेट ऐसा बांग्लादेश क्रिएट किया गया. इन द डिकेड ऑफ द 1970s देयर केम अबाउट सम स्टेबिलिटी इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. 1970 का जो पीरियड था उस पीरियड में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कुछ स्टेबिलिटी आई. इंडिया हैड risen as a powerful regional power in South Asia. इंडिया साउथ एशिया में एक रीजनल पावर बन के सामने आया. बाय कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974, इंडिया हैड ऑल्सो पावर्ड हर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी. 1974 में न्यूक्लियर पावर का यूज करके उसकी टेस्ट करके इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी प्रूव की. फ्रॉम 1980 हाउएवर सम चेंजेस बिगैन टू टेक प्लेस. और 1980 से कुछ चेंजेस शुरू हुए. इन ऑर्डर टू इंक्रीज कोऑपरेशन अमंग साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन वॉज एस्टेब्लिश. उसके बाद में साउथ एशियन कंट्रीज में कोऑपरेशन बनाए रखने के लिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन मीन्स सार्क जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई. इंडिया इनिशिएटेड द डायलॉग
टू इम्प्रूव रिलेशंस विथ चाइना। इंडिया ने चाइना के साथ में अपने रिलेशंस इम्प्रूव करने के लिए उनसे बातचीत करने की कोशिश की। इंडिया also started interaction with अमेरिका फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी। इंडिया ने सिक्योरिटी के फील्ड में कोऑपरेशन करने के लिए अमेरिका के साथ में भी इंटरेक्शन करना स्टार्ट किया। फर्स्ट स्टेज यहाँ पर दी है 1947 से 1990 का, यानी जिस पीरियड में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनाई गई थी। इंडिया एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन एलिगमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोल्ड वार। कोल्ड वार के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने, कोल्ड वार के बीच में इंडिया ने नॉन एलिगमेंट पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की। एज अ रिजल्ट प्रायोरिटी वॉज गिवन टू मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस with all nations and to taking the help required for development from different countries। और उसका रिजल्ट ऐसे निकला कि फ्रेंडली रिलेशंस बनाने के लिए, फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करने के लिए प्रायोरिटी दी गई। जितने भी नेशंस हैं उन नेशंस के साथ में फ्रेंडली रिलेशंस बनाने के लिए प्रायोरिटी दी गई। उसके साथ साथ टेकिंग द हेल्प रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, और अपनी डेवलपमेंट के लिए अलग अलग कंट्रीज से जो हमें हेल्प लेनी है उसके लिए भी यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया गया। ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ नॉन एलिगमेंट इंडिया कुड गेट एड फ्रॉम बोथ द सुपर पावर्स। और ये जो पॉलिसी यहाँ पर नॉन एलिगमेंट की इंडिया ने शुरू की थी उसकी वजह से दोनों भी सुपर पावर्स मीन्स अमेरिका और सोवियत यूनियन की तरफ से इंडिया को धोखा होने लगा। देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन इम्प्रूविंग स्ट्रेंथनिंग इंडियाज डिफेंस। इंडिया का जो डिफेंस है, इंडिया का जो बचाव था, डिफेंस था, उसे मजबूत बनाने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की। द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर दिस वॉज इम्पोर्टेड, और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी लगती थी वो इम्पोर्ट की जाती थी। सोवियत यूनियन, फ्रांस एंड जर्मनी हेल्प इंडिया इन दिस मैटर, और इस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए सोवियत यूनियन, फ्रांस और जर्मनी ने इंडिया की हेल्प की। इन दिस पीरियड इंडिया हैड टू फेस सम चैलेंजेस। इसी पीरियड में इंडिया को कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। These included the conflict with पाकिस्तान, creation of बांग्लादेश एंड conflict with चाइना, और उसकी वजह से इसमें पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ और चाइना के साथ में भी इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इंडिया प्रूव्ड हर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बाय कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974। 1974 में इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करके दी। कंट्रीब्यूशन ऑफ पंडित नेहरू टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में पंडित नेहरू का क्या कंट्रीब्यूशन था? ही स्टैंड वॉज दैट इंडिया शुड इंडिपेंडेंटली अंडरस्टैंड द ग्लोबल और इंटरनेशनल अफेयर्स। इंडिया का स्टैंड ऐसा था कि इंडिया इंडिपेंडेंटली ग्लोबल और इंटरनेशनल अफेयर्स को समझ सके। ही फॉलोड अप विद द पॉलिसी ऑफ पीस। हमेशा उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंस दिया। वी विल सी द सेकंड स्टेज मीन्स फ्रॉम 1991 to till date in our next period. Thank you.